बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं एहसान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टुडे विद एहसान अली। नाजरीन, आज के इस व्लॉग में आपको बताएंगे कि खान साहब ने जो कौम से खिताब किया, उन्होंने क्या क्या अल्फाज कहे और किस किस को कहा कि होश के नाखून ले। इससे मुतलिक भी आपको आगाह करेंगे और फिर बताएंगे कि लेवल प्लेइंग फील्ड किस तरह बनाया जा रहा है। पाकिस्तान में लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने के ऊपर गुज़िश्ता एक साल से काम जारी था और अब वो सिस्टम बन चुका है, वो लेवल प्लेइंग फील्ड बन चुका है। उससे मुतल्लिक भी आपको आगाह करेंगे और फिर बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक दबंग फैसला सुनाया, जिस फैसले के नतीजे में पीडीएम हुकूमत परेशान हो चुकी है। नाज़रीन, इसके बाद आपको बताएंगे कि जहांगीर तरीन मुतहर्रिक हो चुके हैं। जहांगीर तरीन ने अब कमान संभाल ली है, जहांगीर तरीन की जहाज़ उड़ने के लिए तैयार है। ये भी इससे मुतलिक भी आपको आगाह करेंगे और फिर बताएंगे कि पाकिस्तान में इस वक्त मईशत का क्या हाल है और फिर डॉलर किस तरह उड़ान भर रहा है और फिर पाकिस्तान के रिजर्व्स कम होते जा रहे हैं। इससे मुतलिक भी आपको आगाह करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि बाबर ऐवान आखिर पाकिस्तान छोड़कर क्यों जा रहे हैं, बल्कि वो पाकिस्तान से बाहर जाकर कौन सी काम सरअंजाम देने के लिए वो पाकिस्तान छोड़ रहे हैं। लिहाजा सबसे पहले आते हैं हम अपने पहली खबर पर कि खान साहब ने रात गए कौम से खिताब किया और उन्होंने बताया कि अब ये वक्त है कि होश के नाखून लिए जाएं। पाकिस्तान को 71 की दिहाई में जिस तरह अंधेरे में धकेला गया, उसी तरह पाकिस्तान को फिर धकेल दिया जा रहा है। ये खान साहब के अल्फाज थे। फिर खान साहब ने एक पूरा सिनेरियो पेश किया कि हमारे हुकूमत में कौन कौन सी सेक्टर्स तरक्की कर रहे थे, फिर पाकिस्तान किस तरह तरक्की कर रहा था, पाकिस्तान की मईशत किस तरह सर्वाइव कर रहा था और फिर इस टेन्योर में ये जो गुज़िश्ता साल है पीडीएम की हुकूमत की, इसमें पाकिस्तान किस तरह नीचे जा रहा है। और फिर खान साहब ने एक पॉपुलैरिटी बताई कि पूरे पाकिस्तान में अगर मैं किसी को भी टिकट दूंगा इस वक्त, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट पर जीत सकता है। ये भी उन लोगों को, उन ताकतवर हलकों को उन्होंने वार्न किया। फिर खान साहब ने ये भी बताया कि मेरे लोगों का ज़बरदस्ती वफादारी तब्दील करवाया जा रहा है। और फिर इसका ये अंदाज़ा यहाँ से लगाया जा सकता है कि जिस तरह कल अबरारुल हक ने पार्टी छोड़ते हुए वो बिल्कुल रो पड़े, उनकी आंखों में से आंसू टपके, उन्होंने अपनी लाचारगी, उन्होंने अपनी मजबूरी अपने आंसुओं के ज़रिए बताया कि मैं किस हालत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ रहा हूँ। और फिर नाज़रीन, ये जो लेवल प्लेइंग बनाया जा रहा है, ये जो पाकिस्तान में इस वक्त लेवल प्लेइंग बनाया जा रहा है ताकि पीटीआई और पीडीएम एक लेवल प्लेइंग पर काम करें और फिर सियासत में हिस्सा लें। इससे मुतल्लिक आपको बताएं कि ये काम गुज़िश्ता एक साल से जारी था, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुद उनको मौका दिया कि लेवल प्लेइंग बन जाए और लेवल प्लेइंग बन चुका है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि किस तरह धड़ाधड़ पीडीएम की जलसे और वर्कर्स कन्वेंशन जारी है और फिर वो यहाँ तक नहीं रुकेंगे बल्कि पूरे मुल्क में जलसे और जुलूसे, फिर वर्कर्स कन्वेंशन करेंगे ताकि वो लेवल प्लेइंग बनाएं। उन जलसों में, उन रैलियों में, उन वर्कर्स कन्वेंशन में वो साबित करना चाहेंगे कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान गद्दारे वतन है और फिर वो लोगों का एक जहन बनाएंगे ताकि लोग उन्हें वोट डाल सकें। लिहाजा जब वो देखेंगे कि लोग उनकी तरफ माइल हो रहे हैं और लोग उनकी जलसों और जुलूसों में जा रहे हैं, तो फिर वो इलेक्शन का ऐलान करेंगे। जबकि हामिद मीर ने गुज़िश्ता रोज़ एक निजी टीवी चैनल के शो में उन्होंने तज्जिया करते हुए बताया कि अगर अगस्त तक खान साहब नाअहल हो जाते हैं या फिर जेल में चले जाते हैं, फिर इस साल इलेक्शन हो सकते हैं। अगर अगस्त तक खान साहब को रिलीफ मिलता रहा और अगस्त तक खान साहब के पार्टी पर बैन नहीं लगाया गया, तो फिर इस साल भी इलेक्शन का साल नहीं होगा, क्योंकि पीडीएम की यही ख्वाहिश है कि लेवल प्लेइंग बने, बल्कि लेवल प्लेइंग नहीं कि खान साहब को माइनस कर दिया जाए, उसके बाद इलेक्शन में हिस्सा लिया जाए और इलेक्शन करवाए जाएं।
आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये बताया था कि 21 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन को दिए जाएं और वो इलेक्शन करवाने के लिए अपना काम सरअंजाम दें। उस वक़्त ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तानी हुकूमत के पास, बल्कि पाकिस्तान के पास 21 अरब रुपए नहीं हैं, लेकिन अब MNAs को, MPAs को 20 अरब रुपए का ग्रांट जारी कर दिया गया है, जबकि मुख्तलिफ हलकों में मुख्तलिफ MNAs को अब फंड दिए जाएंगे ताकि वो अपने हलकों में काम कर सकें, वहाँ के सेवरेज, वहाँ की गलियों को, वहाँ की मुख्तलिफ कामों में वो उन पैसों को खर्च करें ताकि आने वाले इलेक्शन में PDM फिर वहाँ से कामयाब हो सके। नाज़रीन, ये तो हालात थे इलेक्शन के और फिर वफाकी हुकूमत की। अब आते हैं इस न्यूज़ पर कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने किस तरह एक दबंग फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस कमीशन को कलदम करार दिया जिस कमीशन को वफाकी हुकूमत ने ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए बनाया था। वफाकी हुकूमत ने एक जुडिशरी कमीशन बनाया था जिसमें जस्टिस काजी फायज ईसा को सरबराह रखा गया था, जिसमें बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को रखा गया था। 3 रुकनी जुडिशरी कमीशन बनाया था। इस 3 रुकनी जुडिशरी कमीशन का काम ये था कि वो जो ऑडियो लीक्स थे, जो अदलिया से मुतल्लिक थे, जो आला अशखास बल्कि आला शख्सियात से मुतल्लिक थे, उनकी तहकीकात करता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने उस जुडिशरी कमीशन को काम करने से रोक दिया है, जबकि जो PDM ने ये जो जुडिशरी कमीशन बनाया था उसमें जो TROs थे उनमें एक अहम नुक्ता नहीं डाला गया था। वो नुक्ता क्या था कि ये भी खोजना लगाया जाए कि वज़ीर आज़म हाउस के और आला अदलिया चीफ जस्टिस और फिर दीगर जजेस के और फिर अहम शख्सियात के जो फ़ोन ट्रैक करते हैं वो कौन करता है, वो कौन से खुफिया लोग हैं जो इन लोगों की पर्सनल फ़ोन्स को ट्रैक करते हैं, फिर वो ऑडियो लीक की सूरत में पब्लिक कर देते हैं। नाज़रीन, ये भी पॉइंट वफाकी हुकूमत ने इस TROs में ऐड नहीं किया था। इसकी वजह से इस कमीशन को काम करने से रोक दिया गया। अब आते हैं इस काम दूसरी खबर से मुतल्लिक कि पाकिस्तान में इस वक्त मईशत की क्या हाल है। नाज़रीन, पाकिस्तान में जो मईशत का हाल है वो 325 रुपए का $1 बिक रहा है। पाकिस्तान में अगर पाकिस्तानी रुपया 325 रुपया और फिर $1 का जो कीमत है वो 325 रुपया है। और पाकिस्तान के रिजर्व्स, पाकिस्तान का रेशो था तरक्की का वो 0.006 पॉइंट पर पहुंच चुका है। नाज़रीन, यही रेशो PTI के दौर में 6% पर ग्रोथ कर रहा था, जबकि इस दौर में 0.06% पर पहुंच चुका है। ये जो PDM की हुकूमत है, जो एक्सपीरियंस्ड हुकूमत है, बकौल उन लोगों के जो लोग चाहते हैं कि PDM हुकूमत में हो, उनके बकौल ये एक्सपीरियंस्ड हुकूमत है। उसके बावजूद पाकिस्तान क्राइसिस में है। पाकिस्तान से धड़ाधड़ लोग अपने पैसे बाहर निकालते जा रहे हैं, जबकि डॉलर ख़रीदते जा रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के लिए अब तमाम तर स्टेक होल्डर्स को बैठकर मुज़ाकरात करने होंगे और फिर जाकर पाकिस्तान स्टेबल हो सकता है। अब आते हैं कि बाबर ऐवान आखिर पाकिस्तान छोड़कर चंद दिनों की दौरे पर लंदन क्यों चले गए हैं। ज़राए का ये कहना है कि बाबर ऐवान जाकर नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे, या फिर डायरेक्ट मुलाकात करेंगे या फिर इनडायरेक्ट मुलाकात करेंगे, और उस मुलाकात में वो नवाज शरीफ से डिस्कस करेंगे कि अब कुछ गलतियां आपकी हैं, कुछ गलतियां हमारी हैं, और हमारी गलतियां बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त हैं जो 9 मई की गलती है। तो इस तमाम तर गलतियों को छोड़कर लेवल प्लेइंग बनाया जाए और कुछ आप भी तौबा ताइब हो जाएं और हम भी तौबा ताइब होते हैं, फिर आगे सियासत को एक मुनज़्ज़म तरीके से चलाते हैं और फिर पाकिस्तान की तरक्की के लिए सब मिलजुल कर सियासत करते हैं। ज़राए का ये कहना है। लेकिन बाबर ऐवान कहते हैं कि निजी काम की वजह से और वजह से अब मुझे पाकिस्तान छोड़कर लंदन जाना पड़ रहा है, लिहाजा ये वक्त साबित करेगा कि बाबर ऐवान किस वजह से पाकिस्तान छोड़कर बाहर जा रहे हैं।
اس وقت تک کے لیے اتنا ہی، اپنا اور اپنے فیملی کا خاص خیال رکھیے گا. اب شکریہ، اللہ حافظ.